योगी की जीत से परेशान है मुसलमान? परेशान होता है? नहीं मुसलमान। क्या अखिलेश की हार का मना रहे मातम? क्या नाम है आपका? आखिर योगी की जीत पर क्यों चुप है मुसलमान? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं। यूपी में उपचुनाव हुए और 9 में से 7 सीटें जीतकर योगी ने बता दिया कि अगर बात उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा की है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अपने हाथों में उपचुनाव की कमान थामे योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को बुरी तरह से हरा दिया। सिर्फ 2 सीटें हासिल करके अखिलेश ऐसे औंधे मुंह गिरे कि चारों तरफ फजीहत होने लगी। योगी की ये बम्पर जीत जहां आम लोगों को राहत की सांस पहुंचा रही है, वहीं कुछ ऐसे आम मुसलमान हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। तभी तो जब हमारे संवाददाता अयोध्या के मुसलमानों से उपचुनाव के रिजल्ट पर बातचीत करने पहुंचे तो देखिए कैसे सवालों का जवाब देने से मना कर दिया या तो फिर कैमरा देखकर उल्टे पैर ही भागते फिरे। पुरानी दुकान है इनकी, ये बहुत लंबे समय से ये यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। चाचा कैसे हैं आप? वो सब ले जाओ तो हम देख। बस नॉर्मल सवाल है, परेशान होता है? नहीं वो सब नहीं। नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे आप? नहीं अरे आप परेशान क्यों? एक मिनट बस केवल। सर हम इस बेसिस पे कोई बोलना नहीं चाहते। कुछ नहीं विषय ऐसा कुछ आप लोग डर। क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रफीक। हाँ रफीक। अच्छा रकीब नाम है? रफीक 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 जी। अच्छा रफीक जी, एक बात बताइए कि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव। नहीं मालूम भैया हमको, कुछ भी सब झंझट है। क्या नाम है चाचा आपका? भैया हम ना बोल पाए, हम जानकारी नहीं ना। नॉर्मल सवाल करेंगे। पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे लिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल है। कोई सवाल नहीं है। हम सब ये सब काम नहीं करते। अच्छा क्या गाड़ी है यार? अच्छा चुनाव का नतीजा आपकी गाड़ी है वो? चुनाव के नतीजे पर क्या कहेंगे जो है? भैया हम बताएं नहीं, हम नहीं बोल सके थे। पहले तो ये लोग कुछ भी बोलने से बचते दिखे, पर जब हमारे संवाददाता ने इन्हें समझाया कि बस उपचुनाव के रिजल्ट पर बातचीत करेंगे, तब जाकर सिर्फ 2 मुसलमान बातचीत करने के लिए माने, जिनमें से एक का मानना है कि सत्ता के दबाव में ये चुनाव होते हैं और दूसरा तो ये कहकर चलता बना कि हमें दुख है। क्या नाम है भैया आपका? किस चीज़ पे पूछेंगे पहले? अरे आप परेशान मत हो, ये कैमरे देखते डर जाते हैं आप लोग, यही तो दिक्कत है। नहीं ना, सवाल ये है जो रिजल्ट आया बस उसी पे पूछेंगे थोड़ा सा कि क्या लग रहा है, कि क्या कहना है उस रिजल्ट पर जो है, बस यही नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं कि हम भड़काऊ बातचीत करने आए हैं, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद दानिश। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का नतीजा सामने आया है। क्या कहेंगे जिस पर 7 पे जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहेंगे उस नतीजे पर? नतीजा जिसकी जितनी मेहनत रहती है उसी आधार से सब जीत हार लगा रहता है। अच्छा, तो लगता है कि इस चुनाव में मेहनत जो योगी द्वारा की गई है वो सफल हुई है? योगी द्वारा नहीं, पार्टी स्तर पर काम होता है। अच्छा कार्यकर्ता अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, जो प्रत्याशी रहते हैं जितना लोकप्रिय रहता है उसी आधार पर जीत हार का निश्चित होता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बुरी हार मिली थी लेकिन इस चुनाव में दांव काम कर गया, क्या लग रहा है? दाव नहीं, सत्ता के दबाव में चुनाव चलता है। सब सत्ता के दबाव में चुनाव चलता है। अच्छा। बस और कुछ। तो ये जीत सही से नहीं हुई है, मतलब इसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ऐसा गड़बड़ क्या होगा, चुनाव जब परसेंटेज पड़ेगा नहीं, जनता वोट डालने नहीं जाएगी, वोट डालने नहीं दिया जाता। कुंद्रकी विधानसभा सीट पर 1,44,000 मतों से जीत हुई है और वहां पर मुस्लिम जो मतदाता थे वो बट गए। 11 प्रत्याशी थे लेकिन एकमात्र हिंदू जो था वो जीत गया। क्या लग रहा है, मुस्लिम वोटर्स इधर उधर बटने की वजह से जो है वहाँ पे ऐसा हुआ? मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन है ही है भैया, मुसलमान ही मुसलमान को हरा सकते। ये आप पहली दफ़ा ऐसा कह रहे हैं दोस्त, मैं हैरान। नहीं आप हैरान न रहिए, आप कहीं का देख लिए, महाराष्ट्र का देख लिए, इम्तियाज़ जलील साहब को देख लीजिए आप, 30 लोग 32 लोग उनको हराने के लिए लग गए। अच्छा। महाराष्ट्र में भी बहुत सी सीटें हैं और ओवैसी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के वहाँ उभर रही है। अच्छा। आप देख रहे होंगे। अब वो आज़मी साहब हैं जो 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीते थे, अब की 10,000-12,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो उनको भी मेहनत करना पड़ा, उनको भी लगा कि हाँ सत्ता ये नहीं ना कि आखिरी दिन निकलो चुनाव प्रचार करो आप जीत जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत जहाँ मेहनत किया। तो कुल मिला के कहानी ये है, यूपी की जीत में मेहनत है और महाराष्ट्र की जीत में भी मेहनत है। हर जहाँ की जीत में है, जो जनता के बीच में रहेगा उसको सफलता मिलेगी। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? वो हमेशा वो पीडीए का फॉर्मूला लेके चलते हैं, इस चुनाव में भी उन्होंने यही अपनाया था लेकिन फेल रहा। ईमानदारी का चुनाव वो चाहते हैं और लोकतंत्र का सम्मान चाहते हैं, लेकिन जितना उन्होंने मेहनत किया
इस चुनाव में पत्रकार भी अब पीछे हट गए, लेकिन उनका ट्विटर, उनका बयान लोगों ने देखा। जो चीज़ आज तक पत्रकार या मीडिया नहीं दिखा पाई, वो ट्विटर अखिलेश यादव ने दिया कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान को वोट देने से रोका गया। कहीं भी न्यूज़ आप उठा के देख लिए, 100-150 ट्वीट किया होगा, हज़ारों ट्वीट अखिलेश यादव जी ने, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान को प्रताड़ित किया गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि मायावती के जो कैंडिडेट है उन्होंने ज़्यादातर वोट काटे हैं सपा के, जिस वजह से ऐसा हुआ? अब उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कब चुनाव लड़ जाती हैं, कब नहीं लड़ती हैं। उनका कोई ऐसा पता नहीं ना, जब जागे तभी सवेरा वाला उनका हिसाब है। उनका कोई मतलब। आप अयोध्या से हैं, योगी के लिए क्या कहेंगे? योगी का ये मुकाबला एक तरीके से लोग कह रहे थे सेमीफाइनल मुकाबला है, जीत हुई है इसमें। कुछ नहीं, सेमीफाइनल क्या है, घर का चुनाव था अपना। जो जिसको कैंडिडेट को अच्छा लगा उसने अपना चुनाव दिया, परिणाम दिया, नतीजे के 27 के लिए क्या तैयारी है? 27 आएगा तब देखा जाएगा, जिसके साथ जो अच्छा रहेगा वो अपना। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आप क्या सोचते हैं, मतलब जो कह रही है तो बटेंगे। इसका मतलब तो कई तरह से निकाला जा सकता है, आप क्या मतलब निकाल रहे हैं इसका? हमें इस नारे से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो जिसके लिए ये कहा जा रहा है वो बटेगा कटेगा, जो जुड़ेगा वो बढ़ेगा। ये सीधा है। जो जिस भाषा में समझ ना पाए, अपने हिसाब में जो उसको फीलिंग है, जिस तरह वो समझ पा रहा है वो समझे कि हम बटेंगे तो कटेंगे क्या होता है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे क्या। शिक्षा अखिलेश मसीहा कहते हैं मुस्लिमों का, आपको भी लगता है आपके मसीहा है वो? मसीहा अखिलेश खुद मसीहा अखिलेश अपने आप को नहीं कहते हैं। वो सबके लिए रहते हैं और सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। और जो पार्टी सबके लिए है, सबके लिए आवाज़ उठाती है, जनता उसके साथ होती है। योगी के लिए क्या सोच है आपकी? योगी के लिए क्या सोच है? जिसको कह तो रहे, जो पार्टी जिसके लिए करेगी। आप यहाँ देख रहे हैं अयोध्या में है तो अयोध्या में योगी जी कर रहे हैं, तो अयोध्या का योगी जी का नाम चल रहा है। लखनऊ है, मायावती ने पहले कराया तो मायावती, फिर अखिलेश यादव जी ने कराया तो अखिलेश यादव जी का नाम चल रहा है। और क्या चल रहा है? तो इस जीत से जो है क्या लग रहा है आपको कि क्या चांसेस हैं, क्या कहानी बन के आई है? ये अभी छोटा चुनाव था, उपचुनाव था। उपचुनाव में कहा ना, कैंडिडेट पर निर्भर होता है किसकी मेहनत क्या है, किसका परिचय क्या है। अपने हिसाब से जो लोग काम करते हैं उनको चुनाव में वोट दिया जाता है बस, और पार्टी विशेष को नहीं होता। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अलीम जी, 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 पर बीजेपी की जीत हुई है, 2 पे हार मिली है। और क्या लग रहा है, इन नतीजों का प्रभाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? राजनीतिक उपकरण नहीं, राजनीति में बात नहीं, हम दुकान करते हैं। चलिए आप दुकान करते हैं, लेकिन क्या कहेंगे इन नतीजों पर? कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, ये राजनीतिक उपकरण बदलते रहते हैं। हाँ, अभी लेकिन फिर भी इस जीत से क्या लग रहा है कि मतलब वो बेईमानी करके कोई भी जीत सकता है यार। हाँ, बेईमानी का जब हमारे पास सत्ता रहेगी तो हम जीतेंगे नहीं। फिर अच्छा, बेईमानी करके कोई भी जीत सकता है, फिर वही तो आपको लगता है कि इसमें भी ऐसा कुछ हुआ है उपचुनाव के नतीजे? सब में होता है, कोई भी रहे, चाहे जिसकी सरकार रहे, कोई जरूरी नहीं इन्हीं की सरकार रहे, तो सभी सरकार में 19-20 होता रहता है। अच्छा, 19-20 होता रहता है। ये मतलब फॉर्मूला रहा है शुरू से? फार्मूला रहा। अच्छा अच्छा। जो शक्ति, जो बलवान रहा वो हमेशा, चाहे अंग्रेजों के ज़माने में, चाहे मुगल के ज़माने में, चाहे इस ज़माने में, जो इसकी। आपको क्या लगता है कि अभी जो ये चुनाव हुआ है इनमें कुछ हेरा फेरी हुई है? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा अच्छा, सिर्फ आकलन है एक तरीके से? आकलन हो है। सकता है। हो सकता नहीं, जो भी किसी ज़माने में जिसकी सत्ता रही हो वो हमेशा काबिज रहे। जो ताक बलवान रहेगा वो तुमसे जीतेगा हारेगा, ये बताओ तुम। योगी की जीत से कितने खुश हैं? हम लोग योगी की जीत से खुश नहीं रहते कभी भी। अच्छा, हाँ, उनका कहना है कि मुसलमानों का दमन करना है, एक बात बस। ऐसा तो कभी नारा दिया नहीं उन्होंने? अरे ऐसा ही नारा है, तुम क्या समझते हो? हर चीज़ उनको जो है अवैध लगता है, उसका जवाब देना अच्छी अवैध, बात। लेकिन यहाँ तो सभी के घर तोड़े गए, सभी की चीजें नहीं, तोड़ी ये गई। सब बातें अच्छी नहीं। हाँ। किसी सरकार के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, बस इतने जानिए। सरकार के खिलाफ में, लेकिन क्या लगा कार्यकाल कैसा है योगी जी का देखा जाए? अरे बहुत अच्छा है। हाँ? सारे सरकार किसी की बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, हाँ, अभी चुनाव जो हुआ है 7 सीटों पे जीत हुई। ये इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक उपकरण है। राजनीति में हम दुकानदारों का बोलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हम जितने तो आप ना खुश है ना दुखी है? दुख है हमको। दुख है। तो यूपी उपचुनाव के नतीजों पर हमने जब यूपी के मुस्लिम लोगों से बात की तो अधिकतर लोग कैमरे पर आने से बचते रहे। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम बात नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोगों को जब हमने ऑफ कैमरा हिम्मत दी कि भैया ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं होगा, परेशान मत होइए, तो उन्होंने थोड़ी बहुत बात की। लेकिन ज़्यादातर जो बातचीत रही वो उनके चेहरे पर ये दिखाई दिया कि वो सरकार के अगेंस्ट या सरकार के पक्ष में कुछ भी बोलने से बचते रहे।
सिर्फ 2 लोगों से बातचीत हुई और बाकी करीब 5-7 लोगों से हमने बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा हम कैमरे पर नहीं आएंगे। तो ये क्या माहौल है और किस वजह का ये डर है, फिलहाल ये एक सवाल है मेरा और आपका भी ये सवाल है। बाकी आपने देख लिया कि क्या कुछ कहना था यूपी उपचुनाव पर मुस्लिमों का। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विवेक।